रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सिलेक्शन की डोर को मजबूत करने और इस खुशी के त्योहार पर चार चांद लगाने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है इस 27 से 31 अगस्त रक्षाबंधन सेल, जहां पर आपको मिलेगा सभी सुपर कोचिंग पर अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। वेलकम बैक, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हम सारे लोग? आशा करती हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे और लाइफ बहुत अच्छी जा रही होगी सभी की। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है आपके जीआई टैग को लेके। देखो हम लोग पहले भी ये चीज़ आपके लिए लेके आए थे। अभी चूंकि एग्जाम है आपका, मतलब पहले भी हमने आपके लिए 10 मिनट का सेशन जो है वो हम ऑलरेडी आपके लिए लेके आए थे। 10 मिनट का सेशन, 15 मिनट का सेशन, जिसमें आप एक क्विक रिविजन कर सको कि आपने जस्ट से खोला क्लासेस और कहा कि मैम हमें ये चीज़ें जाननी है और फटाफट तरीके से आपको चीज़ें जो हैं वो मेमोराइज होती भी जाएँ। तो चलिए, ये आपकी मास्टर क्लास की टाइमिंग है। इसके साथ ही अगर हम बात करिए, आपका टेलीग्राम का चैनल है, इसको आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हैं और इसी तरीके से हम आपके लिए सेशन जो है वो लाते हुए रहेंगे। ऑब्वियसली ट्रेंडिंग टॉपिक, करंट अफेयर्स वाले ऐसे टॉपिक। आइए, तो टाइम को ज़्यादा व्यस्त ना करते हुए अपने सबसे पहले सवाल की तरफ आते हैं। पूछ रहा है कि संबल हॉर्न क्राफ्ट जो है ये अब हाथ से बनाया हुआ चीज़ है। क्राफ्ट से हमें समझ में आ जा रहा है, लेकिन मैम ये किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में बता रहा है। हमें जीआई टैग इसलिए तो देते हैं ताकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देते हैं कि ये उस जगह की खासियत है। किस राज्य का फेमस है? अब संबल सुन के अच्छा हुआ कि ऑप्शन में उड़ीसा नहीं है, वरना संबल सुन के आप सभी को क्या लगता है कि मैम संबलपुर तो उड़ीसा में है, तो इसका जवाब भी उड़ीसा होना चाहिए। नहीं, एक्चुअली अभी रिसेंटली 3 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, जिसमें से आपका ये उत्तर प्रदेश भी जो है उसमें से एक है। 3 प्रोडक्ट में, जिसमें से आपका एक मणिपुर भी है, मणिपुरी तरकशी है, महोबा गौरा स्टोन क्राफ्ट है और संबल हॉर्न क्राफ्ट है। डन, आगे देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य को गुलबर्ग तुअर दाल के लिए मिला है जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तूर दाल पता है आपको? अरहर की दाल कहते हैं। नॉर्थ भारत में चले जाओगे उसे अरहर की दाल कहते हैं, कुछ इसे रहड़ की दाल कहते हैं। तो गुलबर्ग तूर दाल जो है किससे मिला है? मुझे लगता है गुलबर्ग से हमें ना गुलबर्ग फोर्ट याद आता है, गुलबर्ग जो किला है वो याद आता है और वहां से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं गुलबर्ग फोर्ट से। यानी मैम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कर्नाटका के बारे में। अब एक बात बताओ, अपन बात करें कर्नाटका के बारे में और कॉफी की बात ना हो तो ना इंसाफी हो जाएगी। अपन बात करें कर्नाटका के बारे में और सिल्क की बात ना करें तो ये भी ना इंसाफी है। सिल्क सबसे अच्छा जो माना जाता है, सबसे बड़ा उत्पादक जो कह सकते हो, वो आप कर्नाटका को बोलते हैं। वैसे सिल्क तो हर जगह फेमस है। वाइस मैसूरी सिल्क भी है, ऑब्वियसली यहीं का है मैसूरी सिल्क। मैसूर पैलेस कहाँ? कर्नाटका में। अगर आप मध्यकालीन भारत में चले जाओगे, कर्नाटका के बारे में अगर आप जिक्र करते हो तो आपको याद आएगा विजयनगर एम्पायर, है ना, 4 वंशों के द्वारा। विजयनगर एम्पायर, 4 वंश, चाहे आप ले लो हरिहरा बुगा से लेके संगम वंश हो गया, तालुवा हो गया, सालुवा हो गया, अरविंदो वंश हो गया, 50-65 में जाके तख्ता पलट। और अगर आप आ जाते हो हल्का मॉडर्न टाइम पीरियड पे, अगर आप आ जाते हो यानी टीपू सुल्तान वाले टाइम पीरियड पे, तो वो तो फेमस है, जग जाहिर है, सब्सिडरी अलायंस कैसे ब्रिटिशर्स ने परेशान कर करके जान निकाल ली थी। खैर, सिल्क जो है ये उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मंगवाया जाता था। अब कर्नाटका के बारे में एक सवाल और पूछा जाता है कि विजयनगर एम्पायर में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाली वस्तु कौन सी थी? वो थी हॉर्सेस, घोड़े। खैर, सिल्क भारत में 15वीं सेंचुरी में आया था। ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, आई गेस एमटीएस वाले एग्जाम में ही पूछा गया था इस बार कि भारत में सिल्क किस साल में आया था, मतलब किस सेंचुरी में आया था। 15वीं सेंचुरी में आई थी। सबसे पहले सिल्क कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? तो सबसे पहले सिल्क चाइना में इंट्रोड्यूस हुई थी। तुम लगा लो अराउंड 5th सेंचुरी के अराउंड ही आपकी चाइना में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कर्नाटका अभी चर्चे में क्यों है, करंट अफेयर्स में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो हुबली है ना, हाँ, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म अभी आपका सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया है। पहले गोरखपुर था लार्जेस्ट वाला, उसको हटा के अभी करंट अफेयर्स में कौन अपनी जगह बना चुका है? हुबली। आप लोगों ने हुबली के बारे में फॉर श्योर सुना होगा। कब सुना होगा मैम? जब आपको ये पता है कि हुबली वो जगह है जहां पे आपकी लाइसेंस प्राप्त जगह है, एकमात्र जहां पे आपका फ्लैग का प्रोडक्शन किया जाता है, तिरंगा बनाया जाता है आपका हुबली में, है ना। तो इन सारे कारणों से आपकी कर्नाटका जो है ये चर्चे में रही है। मुझे लगता है इतनी सारी बातें जो थी आप लोगों के लिए काफी थी। आगे देखते हैं।
हाल में ही किस राज्य ने सुंदर राजा आम के बारे में पूछ रहा है? आम ही सुंदर है, मतलब आम वैसे फलों का राजा भी, लेकिन आम को बोला गया सुंदर राजा आम है और गजक को टाइटल मिला है। बहुत अच्छा भाई, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश। किसको मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है। मध्य प्रदेश को हम किस किस कैटेगरी में, अब एक बार देख लेते हैं कि मैम मध्य प्रदेश से स्टार्टिंग वाले कौन कौन से सवाल पूछा जाता है। देखो, सबसे ज्यादा अगर आप बात करते हो कि मैम सबसे ज्यादा ट्राइब कहाँ पे रहती है, सबसे ज्यादा जो ट्राइब है वो कहाँ रिसाइड करती है, किधर रहती है? मध्य प्रदेश में रहती है। मैंने बोला कि मैम सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है, सबसे ज़्यादा मैम जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? तो आप बोलते हैं मैम मध्य प्रदेश में है। ठीक है। सबसे बड़ी ट्राइब, अगर मैं 2011 के सेंसेक्स से अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी ट्राइब है तुम्हारी भील ट्राइब। रीसेंट डेटा में भील ट्राइब सबसे बड़ी है। रीसेंट अगर डेटा में अगर तुम बात करते हो कि मैम सबसे बड़ी ट्राइब यहाँ पे कौन सी है, तो गोंद ट्राइब जो है ये आपकी सबसे बड़ी ट्राइब है। अब चूंकि यहाँ पे नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा है तो आपसे सवाल पूछ लेता है कि बताओ कि कौन सा नेशनल पार्क नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा नेशनल पार्क, ये भी तुम्हारे एमटीएस में पूछा गया है। नर्मदा जो है, नर्मदा के किनारे पे कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क। ये एमटीएस इस बार तो सीजन ने भी पूछ लिया था, कान्हा नेशनल पार्क। अब नर्मदा पे ही क्यों पूछा गया मैम? क्योंकि नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश की लाइफलाइन रिवर है। क्या है? मध्य प्रदेश की लाइफलाइन रिवर है। मुझे लगता है इतनी सारी बातें जो है आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अब देखो ये कह रहा है गोंद पेंटिंग, तो यहाँ मैंने भी जस्ट एक ट्राइब का नाम लिखा ना पिछले कुछ सवाल में कि अभी रीसेंट डेटा के हिसाब से गोंद जो है वो ट्राइब सबसे आबादी में टॉप पर है भैया मध्य प्रदेश में। क्या है मैम? ट्राइबल ग्रुप है। क्या है मैम? गोंद क्या है? अभी सबसे बड़ी ट्राइब अगर मैं बोलूंगी तो आपकी कौन सी है मैम? गोंद ट्राइब है रीसेंट अगर डेटा के हिसाब से। कहाँ की? मध्य प्रदेश। कहाँ की? मध्य प्रदेश की। तो ये इनके द्वारा एक्सक्लूसिवली है जो पेंटिंग बनाई गई है, रिकॉग्नाइजेशन दिया गया है इनको, गोंद ट्राइब को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कमकम ग्रेप्स को एक प्रकार का अंगूर है, कम्बम अंगूर। बताओ इसको जीआई टैग मिला है किसको? जब मैं अंगूर के बारे में बात करती हूँ, अब अंगूर खट्टे तो नहीं होते, ऑब्वियसली बात है, जब चीज़ें नहीं मिलती है तो हम कहते हैं वो आदमी खराब था, वो ये चीज़ें खराब थी। खैर, आप ग्रेप सिटी किसे बुलाते हो? जब ग्रेप सिटी के जब बारे में जब जिक्र आता है वैसा शहर, तो आप बोलते हो तमिलनाडु को, है ना। साउथ इंडिया का आप ग्रेप सिटी किसे बोल रहे हो? तमिलनाडु को। समझ में आ गई बातें? ठीक है। अब कहाँ पे होता है? कमकम वैली में होता है, इसलिए इसको कमकम ग्रेप बुलाते हैं, हम कम्बम ग्रेप्स बुलाते हैं। डन रहा। आगे बढ़ जाते हैं। अंडामुच्ची राइस जो है इसको जीआई टैग मिला है। भाई राइस को बहुत जगह जीआई टैग मिल रहा है, जैसे ब्लैक राइस है। अब जैसे कोई राइस जो है वो बड़ी ज्यादा सुगंधित प्रकार की राइस है। क्या बोला हमने? मान लो कि कोई राइस है जो बड़ी ही सुगंधित प्रकार की आपकी राइस है, तो उसको भी ये मिलता हुआ आ रहा है। फटाफट तरीके से बताइएगा। हमने किसके बारे में कहा? आदम चीनी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आदमी को चीनी बना के खा जाते हैं। ये चौथा प्रोडक्ट है, ये चौथा नहीं पांचवा प्रोडक्ट है ये। आओ जानते हैं क्या क्या है। मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश में आपकी लंगड़ा आम को मिला है। जैसे दशहरी आम गुजरात का है ना, हाँ, वैसे लंगड़ा आम को कहाँ मिला है? यही मिला है रामनगर का भंटा। भंटा पता है किसको पता है भंटा क्या होता है? भंटा कितनों को पता है कि भंटा क्या होता है? भरता बनता है ना जिस बैगन का, हाँ, उसको भंटा बोलते हैं। बैगन की अपनी प्रक्रिया होती है। बैगन भाजा जो बनता है, जैसे बंगाल में बैगन भाजा बोलते हैं, वो अलग प्रकार से होता है। जिसके आप कलौंजी बोलते हो, भुजिया बोलते हो, वो अलग बैगन आता है। सब्जी का अलग आता है, और ये आपका भरता का जो बैगन आता है वो अलग आता है, भंटा सर्कल टाइप में जो आपका होता है। तो यहाँ इसको मिल गया है, इसके बारे में ध्यान रखेगा। इसके साथ ही अगर मैंने बोला बनारसी पान, अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये बनारसी पान हो गया उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और अगर यहीं पे मगही पान पूछ देगा तो मगही पान कहाँ मिला है? मगही पान बिहार को मिला है। अब जैसे यहाँ पे लंगड़ा आम मिला है, तो बिहार को क्या मिला है? बिहार को मिला है जर्दालू आम। बिहार को क्या मिला है? बिहार को मिला है जर्दालू आम, ठीक है।
ये थोड़ा सा फर्क है जो हमें याद रखना है। आ गया ना सवाल? मैं बोलती हूँ ना कि मुझ पे भरोसा किया करो, ट्रस्ट किया करो। देखो, मगही पान जो है इसको जीआई टैग मिला है कहाँ? बिहार में। अच्छा मैम, और क्या क्या है इस यहाँ पे मिलने वाला? पहला तो हमने कह दिया कि मैम मगही आम है। दूसरा भी तुमको बताए थे कि जर्दालू आम है ना? अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर ले तुमसे तो खाजा सुने? खाजा, हाँ, उसको भी कहाँ मिला है? बिहार में मिला है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग जो है, लिख देती हूं मैं, मधुबनी पेंटिंग को कहाँ मिला है? बिहार में मिला है। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है हमें। ठीक है, मगही पान बिहार। अच्छा, एक चीज और है, जैसे शाही लीची नॉर्थ बिहार को, मुजफ्फरपुर सबसे बड़ा है। मुजफ्फरपुर जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? शाही लीची का। शाही लीची की खासियत है बीज छोटा होता है और उसमें गुदा पार्ट जो होता है वो ज्यादा होता है, बेसिकली बीज छोटा होता है। एक और लीची है जिसको मिला है तेजपुर लीची। शाही लीची पूछेगा तो बिहार बताओगे। मैम अगर हमसे तेजपुर लीची पूछ दिया तो क्या बताएंगे? अगर हमसे तेजपुर लीची पूछा तो हम क्या बताएंगे? तो हम आसाम बताएंगे, है ना? तेजपुर लीची पूछेगा तो वेल आसाम। कतरीनी चावल किसको है? इसी को मिला है, ध्यान रखना। कतरीनी चावल वो भी बिहार को। चीकू चीकू चीकू, मैं बोलूँगा कोई जगह जो है वो 500-600 टन चीकू अगर प्रोड्यूस कर रही है सालाना तो उसको तो मिलना चाहिए। महाराष्ट्र, खाने में अच्छा लगता है ना चीकू, मीठा मीठा। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को और क्या क्या मिला है? अब यहाँ पे तो मैंने नहीं लिखा है कि महाराष्ट्र को क्या क्या मिला है, मैं यहाँ तुम लोग को लिख देती हूँ। वड़ा कोलम चावल, वड़ा कोलम राइस, ऐसे याद रख सकते हो इसको कि वड़ा पाव कैसे बनता है। तो मैम वड़ा पाव तो ऐसे ही बनता है, इससे वड़ा कोलम चावल से बनता है। चीकू को इधर ही मिला है। टेम्पल्स के बारे में अगर हम बात कर ले मैम यहाँ के बारे में, तो इसके अलावा अच्छा एक और चावल है जीनी राइस, झिंग झिंग झिंगाट, जीनी राइस किधर मिला है? महाराष्ट्र को मिला हुआ है। डन, याद रहेंगी चीजें। मॉन्यूमेंट यहाँ पे आपसे जो पूछे जाते हैं जनरली वो आपके होते हैं जैसे एलोरा केव्स हो गए, कैलाशा टेम्पल्स हो गए, है ना, रॉक कट गुफाएं होंगी, ये सारा आपका एलिफेंटा केव हो गए। कहाँ है? यहीं पर है। खाजा, अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। पूछ रहा है कि एक मिठाई है खाजा, वो वाली मिठाई नहीं, बिहार वाली नहीं। और मसालेदार हलमर मिर्च जो है इसको जीआई टैग दिया गया है, कहाँ का दिया गया है? अब ये जगह जो है यहाँ पे एक ड्रिंक है जो बड़ा ही फेमस है, मतलब यहाँ का जीआई टैग है और बहुत स्पेशलिटी दी गई है इसको। बताओ किसको? मोइरा बनाना। अगर आपको कभी काजू खाने का मन करे तो जरूर जाइए। कहाँ पे? गोवा। कहाँ पे? गोवा। गोवा में एक ड्रिंक है जो बड़ी ही फेमस है। गोवा में एक ड्रिंक है जिसको जीआई टैग मिला है और ये आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? फेनी ड्रिंक के बारे में। अब चूंकि यहाँ पे काजू बहुत होता है, कोस्टल पार्ट है, कोस्टल एरिया है, तो काजू, अब तुमने देखा होगा, मैं कैसे समझाऊं उसको पिक्चर्स के जरिए मैं समझा पाती। शिमला मिर्च देखे हो तो हल्का शिमला मिर्च की तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे ऊपर काजू के फल लगे होते हैं। काजू वहाँ से निकल गया, अब उसके बहुत मेहनत है भाई काजू निकालने में, ठीक है, रोस्ट करना, निकालना, बहुत सारी मेहनत है। खैर, तो वो जो फल बच जाता है पूरा का पूरा, उसको पैरों से मसल मसल के, मजाक कर रही हूँ, मतलब मशीन से ग्राइंड करके, और फिर क्या बनाया जाता है? एक ड्रिंक बनाया जाता है जो कि वहाँ एक्सट्रीमली फेमस है। अगर आप गोवा जाओगे तो आपको हर जगह मिलेगा। एक तो फिश का ड्रिंक जो है, पता नहीं क्या करते हैं, मछली को पीस वीस के बनाते हैं, क्या करते हैं। एक तो फिश ड्रिंक फेमस है और ये फेनी ड्रिंक फेमस है, ठीक है। गोवा में जो नृत्य है जो आपसे पूछा है वो है फुगड़ी डांस। कौन सा? फुगड़ी डांस बड़ा ही फेमस है। आपको पता है गोवा को हमने पुर्तगालों से आज़ाद कराया था, वो आखिरी जगह था जो छोड़ने को रेडी नहीं थे ये लोग, तो हमने वहाँ पे एक ऑपरेशन कंडक्ट कराया था। ऑपरेशन का नाम क्या था? विजय, ऑपरेशन विजय। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन विजय के जरिए हमने गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से इसको बाहर किया था। ब्लैक राइस जो है ये बहुत ही फेमस है। चक हाउ कहाँ की है? मणिपुर की है या मेघालय की है? बहुत ही एक्सट्रीमली फेमस है ना। यहाँ पे आज से नहीं, जन्मों जन्मों से इसको सेंचुरी से उगाया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। अभी जिस पढ़ाया था, तेजपुर लीची किसको मिली है? आसाम को मिली है। अच्छा, यहाँ का भी एक ड्रिंक है जो बड़ा फेमस है,
यहाँ पे एक ड्रिंक है जो बड़ा फेमस है, चावल को फर्मेंट करके बनाया जाता है। कौन सी ड्रिंक है? जुडिमा, राइस वाइन, है ना। चावल को फर्मेंट किया जाता है और फिर फर्मेंट करके बनाया जाता है। अब अगर मैं आसाम के बारे में बात करूँ, मैं सिल्क के बारे में बात ना करूँ तो नाइंसाफी होगी। यानी मूंगा सिल्क, शादी में तो पहनते ही हैं मूंगा सिल्क। मूंगा सिल्क को भी यहाँ पे मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। डन। बाकी मैंने सारी चीज़ों का जिक्र कर दिया है, सपोज एक बार बस ध्यान दे लेना है। जैसे करबी आपका अदरक हो गया तो अदरक को मिला है, जोहा चावल है, कागजी नींबू बोलते हैं, येलो वाली जो नींबू होते हैं उसे हम कागजी नींबू बोलते हैं। हाँ, ग्रीन वाले को जनरली पानी पूरी में इस्तेमाल करते हैं, अगर बंगाल में आसाम वासाम में कभी पानी पूरी खाने जाओगे। चलो यार आगे बढ़ते। तो जनरली आप लोग जो सवाल पूछता है वो जुडिमा से पूछता है, सिल्क से पूछता है आपकी, और आपकी ये तेजपुर लीची से ज़्यादातर पूछता है। आगे देख लेते हैं, अलीबाग का व्हाइट अनियन किसको मिला हुआ है? अलीबाग बोलती मेरे माइंड में सबसे पहले जो क्लिक करता है अलीबाग राजा, यानी किसके बारे में बात करें? गणपति बप्पा मौर्य। किसने स्टैब्लिश किया था? किस शहर में सबसे ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता है? गणपति का त्यौहार किस शहर में सबसे अच्छे तरीके से मनाया जाता है? महाराष्ट्र, मुंबई, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गणपति का, अब चूंकि गणपति बप्पा के बारे में बात हो गई है तो इस त्यौहार को शुरू किसने किया था? ऐसा माना जाता है कि शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक साहब के द्वारा, लोगों को एक जगह करने का, बेसिकली हिंदू में बिलीफ को स्ट्रांग रखने के लिए। तो महाराष्ट्र में अलीबाग सफ़ेद प्याज जो है वो महाराष्ट्र, अगली बार से पंजाब मत बोलना, हाँ, तो महाराष्ट्र को आपका मिला हुआ है। गूची मशरूम, वन ऑफ दी, अगर मैं बोलूँ एक्सपेंसिव सब्जियों के बारे में तो भैया इसका नाम सबसे पहले सामने आएगा। जनरली पहाड़ी एरियाज में होते हैं, जीआई टैग देने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि हिमाचल में भी होती है, जो पहाड़ी एरिया तो हिमाचल प्रदेश में भी होगी, उत्तराखंड वाला जो अपना रीजन है वहाँ भी होती है। वहाँ तो जो लोग रह रहे हैं पहाड़ों पे छोटा सा घर बना के, उनके आसपास भी गूची मशरूम हो रहे होते हैं। यार बताओ क्या किस्मत है, 1 लाख रुपए किलो बिकती है ये। हाँ, अराउंड क्या बोला हमने? इसको जीआई टैग मिला है, नाम ही गूची रखा है तो ऑब्वियस सी बात है महंगा तो होना ही है। फुल ऑफ मिनरल्स, विटामिन मिनरल्स सबसे भरा हुआ है, ये माना जाता है जम्मू कश्मीर को दिया गया है। तो हेल्थ बेनिफिट्स तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा होंगे। ये आपको देखने का ही लग रहा है कि मैम नारंग सिंह पटनी नागस्वरनम ये कब का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कहाँ का मिला है जीआई टैग? तमिलनाडु का मिला है। वड़ा कोलम चावल, वड़ा पाव, वड़ा पाव कहाँ का फेमस है? महाराष्ट्र का फेमस है वड़ा पाव। तो जीनी 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 चावल अभी जस्ट हमने आपको बताया था। अगेन अगला आ गया मैम जुडिमा राइस वाइन, क्या याद किया था हमने? आसाम में है, ठीक है। क्या याद किया था? इसे राइस को पूरा फर्मेंट करके बनाया जाता है। डन। आई होप गाइस आपके जितनी भी अभी इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स थे हमने उनको डिस्कस कर लिया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मिर्चा चावल को जीआई टैग कहाँ मिला है। ये आपका होमवर्क है, मिर्चा चावल को जीआई टैग कहाँ मिला है। अब जैसे कहीं कहीं की मिर्च बड़ी तीखी होती है, सिक्किम में मिर्च बड़ी तीखी होती है, जो सिक्किम में भी मिलेगी दार्जिलिंग में मिलेगी। मैं ला रही थी यार एक बार एयरपोर्ट पर रख लिया था, लाल लाल मिर्च होती है, छोटी छोटी सी मिर्च होती है, इतनी तीखी होती है कि मैं क्या बताऊँ, हल्का सा अगर खा लो ना तो खैर। तो हर जगह के अपने अपने स्पेसिफिकेशन है, अपनी अपनी क्वालिटी है, जिसको लेके ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये प्रोवाइड कराई जाती हैं। सो आई होप आप लोगों को चीज़ें जो हैं ये समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी किसी प्रकार का डाउट है आप मुझे बता सकते हैं। अगले सेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, अरे क्या हो गया, अगला सेशन अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो अगला सेशन आपका मोस्ट प्रॉब्ली हम सिटीज़ के ऊपर लेके आएंगे। शहरों के जो बदले हुए नाम हैं, जो सबसे ज़्यादा अभी इम्पॉर्टेंट है शहरों के बदले हुए नाम, उस पर हम आपके लिए सेशन को लेके आएंगे। डन। तब तक के लिए मैं आपको जानकारी दे दूं किसके बारे में, रक्षाबंधन सेल चल रहा है, आप लोग का प्राइसेस आपके लोग के घट चुके हैं, तो ये अच्छा हुआ। कल जो था आप लोग से 1600 था प्राइसेस और आपके घट चुके हैं 1461।
यानी इसमें क्या मिल रहा है, एसएससी सुपर कोचिंग जितने भी आपके एजुकेटर्स हैं, डिफरेंट एजुकेटर्स हैं जो आपके ऑफलाइन बैचेस में पढ़ा रहे हैं, जिनसे आप पढ़ना चाहते हो, यहाँ आपके ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं, सबके साथ आप यहाँ पे बैचेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, फाउंडेशन बैचेस में मिलेगा, गाइडेंस वीकली गाइडेंस सेशन पे मिलेगा, और चारों बुक मिल जाएंगी। अब बुक एक तो नहीं होगी कि हम सिर्फ जीएस की बुक, हार्ड कॉपी, ई बुक वाला कंसेप्ट नहीं, हार्ड कॉपी के बुक जो है वो आपको मिल जाएंगी मात्र 1461 में। कितने में? हाँ, सुपर पैक। और एक चीज़ और है यार, इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं ना हम लोग के, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या हमने कहा इसके साथ ही आप लोग को मॉक टेस्ट, यानी कि टेस्ट प्रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ 5,500 से भी ज़्यादा हमारे यहाँ पे टेस्ट जो है आपके लिए मौजूद है। आप एसएससी की चाहे कोई भी तैयारी करो, जीडी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, यू जस्ट नेम इट, हर एक चीज़ जो है वो आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अगर आप पर्टिकुलरली बैच लेना चाहते हो तो एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, कांस्टेबल हो गया, इसके प्राइस आपको ये रहेंगे। बट ये जो आपको मैंने डिस्काउंटेड प्राइस बताई है, ये कैसे मिलेगा? ये कूपन कोड यूज़ करने के बाद मिलेगा। और कूपन कोड क्या यूज़ करना है आपको? दिव्या, याद रखना है। ओके गाइस, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।